बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तम की तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज इस्लामियात की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज के लेक्चर में जो हम सबक पढ़ेंगे वो है 11 हिजरी के वाक़यात। ठीक है तालिबात, इसमें से जो है वो हम आज के लेक्चर में 3 वाक़यात पढ़ेंगे। एक जो है वो आखिरी फ़ौजी मुहिम और दूसरा जो वाक़या है वो है रफ़ीक़ आला की जानिब, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की तरफ जो है वो हम ये पढ़ेंगे। और जो इसके साथ हम तीसरा वाक़या पढ़ेंगे वो है यौमुल विसाल। ठीक है, तो ये जो है वो 3 वाक़यात हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए पहले बोर्ड पर देख लीजिए। बुलंद ख़ानी जो है वो आप ख़ुद करेंगे, ये आपका काम है कि आपने खुद बुलंद ख़ानी करना है। ठीक है, तो बोर्ड पर देखिए 11 हिजरी के वाक़यात जो है वो हम पढ़ेंगे। तो ये 11 हिजरी यकुम मुहर्रम अल हराम से जो है वो हिजरत के 11वें साल का आगाज़ होता है और ये साल जो है वो इस्लामी तारीख़ में बहुत ही अहमियत का हामिल है। क्यों इतनी अहमियत का हामिल है? इसलिए कि इस साल जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से ये 11 हिजरी जो साल है ये इस्लामी तारीख़ में नहायत ही अहमियत का हामिल है। हम जो वाक़यात पढ़ेंगे वो ये 3 वाक़यात पढ़ेंगे। इसके बाद एक और वाक़या जो है वो हम इंशाअल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो वाक़या है वो है आखिरी फ़ौजी मुहिम। देखिए, जो रोमी हुकूमत थी ये बहुत ही मगरूर थी और इसको जो है इस हुकूमत को ये गवारा नहीं था कि इस्लाम और अहले इस्लाम जो है वो तरक्की करें। लिहाजा उन्होंने जो है वो अपनी हुकूमत में रहने वाले मुसलमानों से जो है वो जीने का हक़ भी छीन लिया था। और अब जो है वो अगर कोई शख्स वहाँ मुसलमान हो जाता तो फिर उसकी जान की कोई खैर नहीं थी। इसी वजह से जो है वो क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह सफ़र 11 हिजरी में एक बड़े लश्कर की तैयारी शुरू फरमाई और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है वो उस लश्कर का सिपा सालार मुकर्रर किया। ठीक है, इस लश्कर में जो है वो महाजरीन और अंसार में से जो है बहुत बड़े बड़े जलीलुल क़दर सहाबा कराम मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि अल्लाह के नाम पर अल्लाह की राह में जिहाद करो और कुफ्र करने वाले से मुकाबला और मुकातिला करो। यानी मुकातिला मतलब यानी उनसे जिहाद करो। ठीक है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा को जो है वो मकाम उबना की तरफ जो है वो लश्कर कशी का हुक्म दिया। अब ये मकाम उबना कौन सी जगह है? तो याद है आप लोगों को, हमने ग़ज़वा मौता पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो मौता है ये कौन सी जगह पर है? मकाम बलक़ा की तरफ। तो यहीं पर जो है मकाम बलक़ा की जानिब जो है वो करीब ही एक और जो मकाम है, एक और जो जगह है उसको कहते हैं उबना। ठीक है, तो ये जो है इस जगह पर जो है वो लश्कर कशी का हुक्म फरमाया था। अब जो है वो ये लश्कर हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु की इमारत में जो है वो मदीना मुनव्वरा से 3 मील जो है वो दूर एक जगह है जुर्फ़, वहाँ पर जो है ये पड़ाव कर लिया इस लश्कर ने। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से जो है वो ये लोग आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के मुतालिक जो है वो तशवीशनाक ख़बरों का जो है वो आए जा रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जो है वो बहुत नासाज है, जिसकी वजह से जो है वो ये लश्कर आगे नहीं बढ़ सका। बहरहाल ये लश्कर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में जो है ये रवाना नहीं हो सका। ये लश्कर कब रवाना हुआ है? फिर ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद खिलाफत में जो है ये रवाना हुआ है और ये जो है वो कामयाब व कामरान लौटा है। ठीक है, अच्छा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर जो बड़े बड़े सहाबा कराम हैं वो हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु की इजाज़त से जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आते रहे। ठीक है, क्यों देखने के लिए आते रहे? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत काफ़ी नासाज थी। अब जो हम दूसरा वाक़या पढ़ रहे हैं वो है रफ़ीक़ आला की जानिब। इसमें से जो है वो हम ये चंद टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये सबक जो है वो ज़रा समझने का है और एक मुसलमान के लिए जो है ये एक बहुत ही जज्बाती वक्त है कि ये जो हम सबक पढ़ रहे हैं इस पर ज़रा गौर कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम का जो है ये वाक़या है कि
किस तरह से जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ख़राब हुई, किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें पढ़ाई और क्या क्या खुतबे इरशाद फरमाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अलविदाई आसार। आप जानते हैं कि दावत दीन जो है वो मुकम्मल हो गई और अरब की जो नकील है वो इस्लाम के हाथ में आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जज्बात, एहसासात, अहवाल और गुफ्तार जो है, किरदार से ऐसी अलामात जो है वो नमूदार होना शुरू हुई कि जिनसे ये बात मालूम होती थी कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हयात को जो है वो और इस जहान फ़ानी के जो बाशिंदगान को क्या कह रहे हैं, अलविदा कहने वाले हैं। मसलन कहाँ से, किस तरह से अलामात जो है वो ज़ाहिर हुई, यानी कि जमरा उक़बा के पास जो है वो फरमाया, मुझसे अपने हज के आमाल सीख लो क्योंकि मैं इस साल के बाद गालिबन हज ना कर सकूँगा। तो ये भी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की तरफ इशारा है। इसी तरह अय्याम तशरीक़ के दौरान जो है वो सूरत नस्र जो है वो नाजिल हुई थी और उससे जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने समझ लिया कि अब दुनिया से जो है वो रवानगी का वक्त आ पहुँचा है। दर हकीकत जो है वो हिज्जतुल विदा से वापसी पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरत की जो है वो तैयारी शुरू फरमा दी थी और तस्बीह और तहमीद और तौबा इस्तग़फ़ार में जो है वो कसरत से मशगूल हो गई थी। ठीक है, हज से वापसी के बाद जो है वो माह सफ़र के शुरू में ही 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दामन उहद में तशरीफ़ ले गए और शुहदाए उहद के लिए क्या की थी, दुआ फरमाई थी। फिर वापस आकर जो वो मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और सहाबा कराम से फरमाया, मैं तुम्हारा अमीर कारवां हूँ और तुम पर गवाह हूँ। बखुदा इस वक्त अपना हौज़े कौसर देख रहा हूँ। मुझे ज़मीन और ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ अता की गई हैं और बखुदा मुझे ये खौफ नहीं है कि तुम मजमूई तौर पर मेरे बाद शिरक करोगे, बल्कि अंदेशा किस बात का है कि इस बात का है कि दुनिया तलबी में तुम लोग जो है वो बाहा मुकाबला करोगे, यानी दुनिया को हासिल करने के लिए आपस में क्या करोगे, मुकाबला करोगे। ठीक है, तो ये जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसके बाद जो है वो माह सफ़र के आखिरी अय्याम में जो है वो आप सल्लम रात में अपने ग़ुलाम के साथ जो है वो जन्नतुल बक़ी तशरीफ़ ले गए और अहले बक़ी के लिए क्या की, दुआ फरमाई और साथ साथ ही क्या फरमाया कि हम भी तुमसे आ मिलने वाले हैं। यानी बक़ी से वापस तशरीफ़ लाए, तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा नासाज हो गई, सर में दर्द, बुखार की तकलीफ़ शुरू हो गई और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ुल वफ़ात का आगाज़ था। यानी ये जो है वो यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की क्या हुई थी, इब्तिदा हुई थी, मरज़ुल वफ़ात का जो है वो आगाज़ हो गया था। अब आखिरी हफ्ते में क्या हुआ कि जो है वो आखिरी हफ्ता चल रहा है, इसमें जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जो है वो रोज़ बरोज़ जो है वो बोझल होती जा रही थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मर्ज़ में भी जो है वो नमाज़ें बराबर जो है वो पढ़ाते रहे। जब मर्ज़ में शिद्दत आ गई तो अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना की इजाज़त से जो है वो क्या हुआ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ ले आए। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा ये थी कि जब कभी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते तो मुआविज़ात यानी सूरतुल फलक और सूरतुन नास पढ़कर जो है वो अपने ऊपर दम करते और अपने हाथ जो है वो तमाम बदन पर फेर लेते। तो फिर जब ये अलालत के अय्याम चल रहे थे तो फिर ये काम जो है वो किसने किया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने किया। लेकिन बरकत के लिए क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का जो है वो दस्ते मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर फेर दी थी। समझ आ गई बात ये। अब जो है वो ये देख लेते हैं कि इसी में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा जो है वो फरमाया है। कुछ रिवायात के मुताबिक जो है वो ये आता है कि जुमेरात का दिन था कि जिस्म की हरारत में जो है वो मज़ीद शिद्दत आ गई थी और ऐसे में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म पर पानी डलवाया तो उस वक्त जो है वो तकलीफ़ में जो है वो कुछ इफ़ाक़ा महसूस किया और मस्जिद में जो है वो तशरीफ़ ले गए। सर पर जो है वो पट्टी बंधी हुई थी, मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और मुख्तसर जो है वो खुतबा दिया और उस खुतबे में क्या फ़रमाया कि यहूद व नसारा पर अल्लाह की मार कि उन्होंने अपने अम्बिया की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फ़रमाया तुम लोग मेरी क़ब्र को मत बनाना कि उसकी पूजा की जाए, मेरी क़ब्र को बुत मत बनाना कि उसकी पूजा की जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने क़िसास को जो है वो पेश किया और फ़रमाया कि मैंने किसी की पीठ पर कोड़ा मारा हो तो ये मेरी पीठ हाजिर है, वो बदला ले ले, और अगर किसी को बेआबरू किया हो तो ये मेरी आबरू हाजिर है, वो भी बदला ले ले। यानी कि जो है वो अगर मैंने किसी के साथ ज़्यादती की है तो वो मुझसे बदला ले सकता है, मैं हाजिर हूँ, लेकिन ऐसा
नहीं हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के साथ ज़्यादती किया हो। इसके बाद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ़ ले आए, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई। नमाज के बाद जो है वो दोबारा मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और ख़ुतबा दिया, जिसमें अल्लाह ताला की जो है वो हम्द सना के बाद जो है अस्हाब उहद का तज़किरा किया। अस्हाब उहद यानी ग़ज़वा उहद में जो सहाबा कराम शरीक हुए थे उनका जो है वो तज़किरा किया और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की जो उसमें शहीद हो गए थे। फिर अंसार से जो है वो अच्छा बर्ताव करने की वसीयत फरमाई और फरमाया कि उनमें से जो मोहसिन और निकोकार है उसके साथ एहसान करना और उसमें से जो गलती करे तो उससे दरगुज़र करना। ठीक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि वो दुनिया की चमक दमक और ज़ेब व ज़ीनत को इख्तियार कर ले या खुदा के पास की नेमतों यानी आखिरत को इख्तियार करे, तो इस बंदे ने अल्लाह की नेमतों को इख्तियार कर लिया। तो यहाँ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ इशारा फरमाई है। एक बंदे से मुराद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये बात सुनकर जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे, क्योंकि वो जान गए थे कि वो किसके बारे में जो है वो ये इरशाद फरमा रहे। ठीक है। तो और जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर ठहरो। ठीक है। तो लोगों को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के रोने पर तो ताज्जुब हुआ, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो है वो लोगों पर ये बात वाज़ेह हो गई कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा जो है वो अपनी ही तरफ था और इसको जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु समझ गए थे। फिर उसके बाद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि मस्जिद के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाएं, सिर्फ़ अबू बकर का दरवाज़ा जिससे वो आते जाते थे वो खुला रहने दिया जाए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका जो है वो इस बात से जो है वो इशारा था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम देख लेते हैं आगे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में सहाबा कराम की आखिरी जमात यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो है वो आखिरी जो नमाज़ पढ़ी थी सहाबा कराम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक में जब तक जो है वो ताकत रही उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बराबर मस्जिद में तशरीफ़ लाते रहे और नमाज भी पढ़ाते रहे। सबसे आखिरी नमाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई वो जुमेरात की मगरिब की नमाज़ थी और मगरिब की नमाज़ के बाद जो है वो क्या हुआ कि 4 दिन बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया था। और मगरिब की नमाज़ के बाद जब इशा का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया, क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली? घर वालों ने अर्ज़ किया कि नहीं या रसूलल्लाह, सब आपके मुंतज़िर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया और नमाज के लिए जाना चाहा, मगर गशी तारी हो गई यानी बेहोश हो गए। फिर इफ़ाक़ा हुआ, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाना चाहा, मगर फिर वही कैफियत रही। गर्ज़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा नमाज के लिए जाना चाहा, मगर शिद्दत मर्ज़ की वजह से जो है वो बेहोश होते रहे। बिलाखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को कहलवाया कि वो ख़ुद नमाज़ पढ़ाए। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर खड़े हुए, इस हालत में कि उन पर जो है वो रिक़्क़त तारी हुई थी, यानी वो बहुत गमगीन थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। तो ये जो है वो मगरिब की जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज जो है वो इसमें जो है वो सहाबा कराम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में ये आखिरी जमात थी। ठीक है। फिर जो है वो साल से 1 या 2 दिन पहले जो है वो मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। हफ्ता या इतवार को जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबीयत को जो है वो कुछ तबीयत में बेहतरी महसूस की। चुनांचा 2 आदमियों के सहारे जो है वो ज़ोहर की नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा कराम को नमाज़ पढ़ा रहे थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही वो पीछे हटने लगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से मना फरमा दिया और उनके बाएं जानिब बैठ गए। अब इस तरह से जो है वो नमाज़ पढ़ाई जा रही थी कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा कर रहे थे और सहाबा कराम को तकबीर सुना रहे थे। ठीक है। बाकी नमाज जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई और उसके बाद जो है मस्जिद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं ला सके। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु जो लश्कर को लेकर मकाम जुर्फ़ पहुँच गए थे, तो
वहाँ पर जो है उससे आगे नहीं बढ़ सके। क्यों नहीं बढ़ सके? क्योंकि वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की जो तशवीशनाक खबरें थीं उसकी वजह से ये लश्कर जो था, इस्लामी लश्कर, ये आगे नहीं बढ़ सका और तमाम जो है सहाबा कराम बहुत ही ज़्यादा परेशान और मुस्तरब हो गए थे। चुनांचे हफ्ते के रोज़ जो है वो हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दीगर साथी सहाबा कराम के साथ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत होकर वापस जो है वो कहाँ पहुँच गए? मकाम जुर्फ जो है वो पहुँच गए। इतवार को दोबारा इत्तला आई कि तबीयत जो है वो मज़ीद नासाज हो गई है। तो हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन वापस आए तो देखा मर्ज़ की शिद्दत से जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बात नहीं कर सकते और हज़रत उसामा ने जो है वो झुककर पेशानी मुबारक पर बोसा दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ जो है वो आसमान की तरफ उठाए, फिर हज़रत उसामा पर रख दिए। गालिबन ये जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई थी। तो ये इस तरह से जो है वो तबीयत की वजह से ये इस्लामी लश्कर भी जो है वो बहुत परेशान हो गया था, जो कि आगे नहीं बढ़ सका। अब जो है वो यौमुल विसाल देख लेते हैं कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो वफ़ात थी, वो दिन जो है वो क्या था कि पीर का दिन था और इस दिन जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया फ़ानी से जो है वो आखिरत की तरफ जो है वो रहलत फरमाई और रफ़ीक़ आला से जा मिले, यानी अल्लाह पाक से जा मिले। अब देखिए चेहरा अनवर की आखिरी जलवा अफरोज़ी पीर के दिन था, ठीक है। सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरा मुबारक का पर्दा उठाया, देखा कि लोग जो है वो सफ़ बांधे हुए हैं, सुबह की नमाज मशगूल है। सहाबा कराम को रब के आगे जो है वो सफ़ बसा खड़ा देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त की जो खुशी का तसव्वुर भी जो था वो महाल है कि 23 साल ज़माना नबूवत की मेहनत का जो फ़ायदा था, समरा था, वो जन्नत के बागों में से एक बाग यानी रियाज़ुल जन्नह वाले हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह के हुजूर जो है वो इबादत में मशगूल थी। जिस तरह जो है वो कोई बागबान जो अपने बाग के रंग बिरंगे फूलों को देखकर खुश होता है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत के जो है वो इस बाग को देखकर खुशी से जो है वो मुस्कुरा उठे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरादा किया कि पीछे हटें, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमाया कि नमाज पूरी करो। ज़ौफ़ की वजह से यानी कमज़ोरी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा देर खड़े ना हो सके, हुजरे का पर्दा डाल दिया और अंदर वापस तशरीफ़ ले गए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का आखिरी दिन था और उम्मत पर जो है वो शफ़क़त व मोहब्बत की जो है वो आखिरी निगाह थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जब नमाज से फ़ारिग़ हुए तो फ़ौरन जो है वो हुजरा मुबारक में तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से जो है वो कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब सुकून है, जो तकलीफ़ और बेचैनी जो है वो पहले थी वो जाती रही। और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर मदीना से कुछ फासले पर घर तशरीफ़ ले गए। दूसरे सहाबा कराम को जब मालूम हुआ कि तबीयत बेहतर है तो वो भी अपने घरों को वापस हो गए। तो ये जो है वो आज के हम ये 3 टॉपिक पढ़े हैं। इससे जो है वो इसमें हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम का जो है वो तज़किरा किया है कि देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल का सुनकर और बीमारी का सुनकर सहाबा कराम कितने जो है वो दिल बर्दाश्ता हो गए, कितने परेशान हो गए थे। तो ये जो है वो वाक़यात हैं कि जिनसे हमें एक दिली लगाव है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का सुनकर ज़ाहिर है कि हम जब ये वाक़यात पढ़ते हैं तो हमारे जज्बात जो है वो काबू में नहीं रहते। तो उस वक्त जो सहाबा कराम का हाल था तो उनका क्या हाल होगा उस वक्त सहाबा कराम के। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम का जो है वो तज़किरा था जो कि हमने पढ़ लिया। अब इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है वो हम इसके बाद का जो वाक़या है वो आलम नज़ा यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो रही थी, इंशाल्लाह हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आपने इन असबाक़ का जो है वो बुलंदखानी करनी है और उसके बाद अमली किताब में जो आपको इसका काम दिया है वो काम आपने जो है वो करना है और इंशाल्लाह PDF से जो है वो आप उसको टैली कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।